Hello everyone, this is the Prajda from eVidyarthi.in and let's continue our last topic of this chapter number 2. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources of your book Geography. तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है प्रोटेक्ट करने की, किसको? वाइल्ड लाइफ प्लस वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें नेचर कितनी खूबसूरत जगह है और नेचर से हमें बहुत सारी प्राकृतिक चीजें मिलती हैं, ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं बनाया जा सकता। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कैसे करके हनी भी हमें हनी देती है, हमें कैसे करके जितने भी वल्चर होते हैं स्कैवेंज करते हैं और डेड एनिमल्स को खा के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, कैसे सिल्क वॉर्म्स सिल्क देते हैं हमें, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब हम नेचुरल वेजिटेशन को ले लीजिए, पेड़ पौधे, अन्न बीज, ये सारे कितने वाइल्ड लाइफ को कितना ज्यादा शेल्टर देते हैं, हमें ही कितनी सारी चीजें देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हर्ब्स देते हैं, खाने पीने के पदार्थ दे देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें वापसी में क्या करते हैं, दुख देते हैं और उन्हें काटते हैं, उन्हें मारते हैं। सो ये चीज रोकनी चाहिए और गवर्नमेंट ने आगे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, क्या क्या करा है रोकने के लिए, वो आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पोचिंग एनिमल्स, पीकॉक, टाइगर, लायन, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, राइनोसोरस, ऐसे अनगिनत नाम है जो पोच करे जाते हैं, जो मारे जाते हैं सिर्फ शान शौकत दिखाने के लिए या ये प्रूफ करने के लिए कि भाई हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट नॉर्मल ऐसे एनिमल्स को मार दिया जाता है जो बोल भी नहीं पाते हैं, जो एनिमल्स, जो पशु पक्षी जो बोल भी नहीं पाते हैं, हम उसके ऊपर अपना शान शौकत दिखाते हैं बाय किलिंग देम। सो पोचिंग बेसिकली यही है कि इलीगली किसी को मारना, किसी भी एनिमल की हत्या कर देना और फिर उसकी स्किन सप्लाई करना। जैसे आप टाइगर का ले लीजिए, टाइगर और लायन का क्या होता है, स्किन सप्लाई होती थी पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर को शूटिंग में मार के उनकी जो स्किन होती थी उसको अपने क्या कहते हैं, अपने सोफे पे चढ़ाया करते थे, अपनी गद्दियों पे चढ़ाया करते थे। सो दिस इज प्रोबेबली रियली रॉन्ग। एंड पीकॉक का देख लीजिए, पीकॉक का कैसे बोलेंगे, पीकॉक के बहुत सुंदर सुंदर, आपने देखा होगा मोर पंख होते हैं, उन मोर पंखों का भी इस्तेमाल करा जाता था। सो आप एक पीकॉक उड़ता है कभी कभार, आप पीकॉक के पंख ही ले लोगे तो कैसे करके उड़ेगा। साथ ही साथ पीकॉक की मीट भी खाया जाता था, ऑस्ट्रिच को मार दिया जाता है, एलिफेंट के जो ट्रंक होते हैं उनको काटा जाता है, जिसको हाथी के दांत जो होते हैं उनको ले जाया जाता है, आइवरी भी कहते हैं उनको, बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं वो और उनसे बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ठीक है, सो वो बात भी गलत है, ऑर्नामेंट्स तो कितनी चीजों के बन सकते हैं, लेकिन इनको मार के उसके ऑर्नामेंट बनाना वो गलत बात होगी। लेपर्ड्स की भी स्किन निकाली जाती है। ठीक है, सो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग होती है और उनका यूजेज होता है। अब तो बिल्कुल इलीगल हो चुका है, लेकिन हम पहले की बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, फिर क्या क्या आ जाता है, सुनामी आ जाता है, लैंडस्लाइड, कंस्ट्रक्शन वर्क, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब ह्यूमन ही करते हैं, नेचर की तरफ से भी आता है, लेकिन अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तभी तो वो अपना एक स्वरूप दिखाएगा ना। तो आप देख लीजिए, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये कुछ ऐसे वर्क है जो नेचर करती है। कंस्ट्रक्शन, ओवर कंस्ट्रक्शन वर्क, यूजेज ऑफ ओवर लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वाटर को गंदा करना, पेड़ों को काटना, ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग। एंड ये सारी एक्टिविटीज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है उसको खराब कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे कि किलिंग ऑफ बर्ड्स एनिमल्स आर इलीगल। ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। मैंने आपको पहले बता दें कि इलीगल हो गया है, साइट्स करके एक कन्वेंशन है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स एंड उनके वेलफेयर के लिए सोचता है, उसने एस्टैब्लिश करे, बहुत सारे रूल्स एस्टैब्लिश करे हैं, मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करे हैं साइट्स ने, जिससे इन बेचारे मासूम एनिमल्स को, साथ ही साथ पेड़ पौधे जो खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, फिर आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एवरी सिटीजन्स एथिकल ड्यूटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाए तो आप किसी जानवर को नहीं बचाएंगे, वो तो आपकी ह्यूमैनिटी बोलेगी उस वक्त। अगर किसी भी कुत्ते को मारा जा रहा है, किसी बिल्ली को चोट पहुंचाई जा रही है, आपको उस वक्त उसे रोकना है, क्योंकि वो
वो नहीं बोल सकते हैं, राइट। हमें पता है कि आप मदद करते हैं, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं। वो ऐसे जानवर हैं जो हर चीज के लिए, खाने तक के लिए भी हम ह्यूमंस पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम उनसे पावरफुल हैं तो हमें उनका हेल्प करने में उनका देना चाहिए योगदान, ना ही उन्हें मारना चाहिए, पीटना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको भी फीड करना चाहिए। वो बहुत प्यारे प्यारे जानवर है हमारी प्रकृति में। हमारी प्रकृति माँ ने सबको इक्वल बनाया है, तो किसी को भी पावर का एक ऊपर सर चढ़ के बोलने वाला वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट। सो इस ये जो था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली यही बताया है कि वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम स्कूल में करने चाहिए, कैंप, नेचर कैंप्स करने चाहिए, जिससे बच्चे नेचर से अच्छी तरह कनेक्ट हो पाए। साथ ही साथ अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग कन्वेंशंस को जन्म देना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स है, जितने भी वेजिटेशन है, उसको कंजर्व करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से अपना योगदान दीजिए। बिकॉज सिर्फ सिटीजन होना, वोट देना, यही नहीं है हमारी ड्यूटी यार। हमारी ड्यूटी इन मासूम जानवरों को क्या करना है, इन मासूम जानवरों को बचाना भी हम लोगों की ड्यूटी है। बिकॉज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज्यादा क्या, भगवान के स्ट्रॉन्ग बंदे कौन है, हम लोग ही है। हम इन एनिमल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एनिमल की पूरी तरीके से हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में लायन, टाइगर, पीकॉक और बस्टर्ड एंड डियर, इनके जितने एनिमल्स हैं इनको मारना इलीगल कर दिया गया आज के वक्त पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 428 429 के ए के तहत अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे, एनिमल्स को मारेंगे, तो पीनल कोड में आपको सजा होगी। बहुत से राइट्स एंड लॉज बनाए गए हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यही बात है कि हमें कंजर्व करना है नेचर को, वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, हर चीज को मेंटेन एंड बैलेंस करके चलना है, जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को भी कोई भी हानि ना पहुंचे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। सारे टॉपिक्स हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर ढंग से पसंद आया होगा, पता भी चल गया होगा सारे टॉपिक्स क्या क्या चीजें दर्शाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। आपको सैम्पल पेपर्स, ई बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बाकी हम आपसे जल्दी से मिलने वाले एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, कहीं मत जाइएगा, बाय बाय।